ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूल बंधन इंद्रिय ज्ञान का है। वही वास्तविक भाव कर्म है, कलंक है, जिससे जीव नाना दुखों को भोग रहा है। हमें इंद्रिय ज्ञान रूपी भाव कर्म से ही अपने को मुक्त करना है। इस भाव कर्म के मिटने के बाद जीव सभी प्रकार के अन्य भाव कर्मों से, द्रव्य कर्मों से मुक्त हो जाता है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि इंद्रिय ज्ञान रूपी कलंक से हमें अपने को छुड़ाना है। यही मल है, मैल है, सकल दुखों का कारण है। और सारा ही ज्ञान एक इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रियादि के पराश्रय से होती है। सुख ही एक ऐसा स्वभाव है जो स्वाधीन है। वही निर्मल है, निर्दोष है। जीव को उसी की कामना है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेते हैं। जो मूर्त पदार्थ हमारे अधीन नहीं है, हमारी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करते हैं और उनके लक्ष्य से हम अपने सुख स्वभाव से च्युत होते हैं। एक तो बाह्य पदार्थों का संयोग नित्य नहीं है और दूसरा उनके आश्रय में हम अपने सुख स्वभाव से विमुख रहते हैं। हमारा अपना अमूर्त शरीर है, उसका संवेदन कर ही हमने जीना है। यही जीना स्वाधीन है। इसमें किसी पर का आलंबन नहीं है। हम अपने आलंबन से जीना प्रारंभ करें, अनंत काल हम अपने आश्रय से रह सकते हैं। यही स्वाधीन जीना है। इसका संस्कार डालना है। हम कहीं भी रहें, अपने मूर्त के अवलंबन से, संवेदन से रहें। जीने के लिए पर का आश्रय नहीं करना है, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान के विषयों का आश्रय छूट जाता है जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। फिर जगत कैसे भी परिणमन करे, हमारे सुख में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जगत की ओर देखना ही नहीं है। अपने सुख स्वभाव से युक्त रहकर सुखी रहना है। जगत के चित्र विचित्र रूपों को नहीं देखना है, वह सब पराधीनता है। इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता है, इंद्रियों की पराधीनता है, इंद्रिय ज्ञान के विषयों की पराधीनता है। तीन तीन पराधीनताओं के साथ हम जीते हैं। फिर भला हम सुखी कैसे हो सकते हैं? सुख के लिए केवल अपनी मूर्त के संवेदन से जीना है और अपनी मूर्त सदा ही उपलब्ध है। वही मैं हूँ, वही मेरी है। ये अपना अमूर्त शरीर ही मेरा है।
हमने ये पढ़ा है कि शरीर मेरा नहीं है, जबकि अपना अमूर्त शरीर वही वास्तव में अपना है। केवल शरीर कहने से कुछ भाव वासन यथार्थ नहीं हो सकता है। तो शरीर संज्ञा को प्राप्त दो पदार्थ हैं, एक मूर्त शरीर और एक अमूर्त शरीर। शरीर मेरा नहीं है ऐसा कहने से दोनों ही शरीर पराये हो जाते हैं। हमारा अपना स्वरूप ही पराया हो जाता है और उसका स्वामित्व छोड़ते हैं तो हम सुख निधि का ही स्वामित्व छोड़ देते हैं, फिर पामर हो जाते हैं। तभी हम अपने आप को पामर अपावन मानते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं कि हम अपने को पामर माने, अपावन माने, अशुद्ध माने, संसारी माने, दुखी माने। जहाँ अपने अमूर्त शरीर का अपनापन हुआ, स्वामित्व हुआ, उसमें अहंकार ममकार बना हुआ, फिर वहाँ संसार का अंत आ जाता है। फिर इंद्रिय ज्ञान का निरोध सहज हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान के विषयों से सहज विमुख होते हैं। इंद्रिय ज्ञान के विषयों की मूल पदार्थों की चाह समाप्त हो जाती है, उनकी भावना नहीं रहती है, उनसे हित होने की मिथ्या कल्पना नहीं होती है, उनके अर्जन रक्षण भोग की इच्छा नहीं होती है। फिर अपनी मूर्ति को ही पाना है, उसी की रक्षा करना है और उसी को भोगना है। अपने अमूर्त शरीर का ही अर्जन, उसी का भोग, उसी का रक्षा करना, इसमें निर्विकल्पता है और ये कार्य हम स्वाधीनता से कर सकते हैं। किसी पर के आश्रय की, पर की सहायता की किंचित भी आवश्यकता नहीं। अपनी दुनिया अपने में पूर्ण है और वह अपना अमूर्त शरीर है, वही अपने में सुख स्वभाव के कारण पूर्ण है। हमको एक पति होना है, अनेक पति नहीं होना है। एक अपनी मूर्त के स्वामी होना है, अपनी मूर्त को ही परमात्मा मानकर नमन करना है, इसी का संवेदन करते हुए रहना है। अपना निज विस्तार ही सिद्धालय है, सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। बाहर में अतिशय या सिद्ध क्षेत्रों की कल्पना करने से कुछ उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उनमें किंचित भी हमारा सुख नहीं है। बाहर की दुनिया किंचित भी हमारी नहीं है, उसमें अहंकार ममकार करना, किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ना, वह सब व्यभिचार है। अपनी मूर्त के ही अधिपति बनना है, उसी के आश्रय से जीना है, वही स्वाधीन जीना है और उसकी उपलब्धि सदा है। बहिर्मुख होकर ही उसको उपलब्ध करके भी हम खो देते हैं। बहिर्मुख नहीं रहना है, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। सिर से पैरों तक जो अपनी चिन्ह मूर्त है, इसी के संवेदन रूप रहना है। यही मैं हूँ ऐसी सहज प्रतीति होती है, इस मैं का ही आश्रय करना है।
जगत में एक ही अक्षर बलवान है, वह मैं है, आई है। आई इज द फर्स्ट पर्सन। विश्व का प्रथम व्यक्ति अपनी चिन्ह मूर्त है। उसी के आश्रय से सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है, परमात्मा पद मिलता है। अपने इस शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए रहिए, और ये कठिन काम नहीं है। बच्चा भी अपने स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकता है। वह भी बता सकता है हमको कि उसके बदन में कोई दर्द है या नहीं है। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को एक छोटा बालक भी हमको कह सकता है। बस अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए रहना, वही स्वाधीन रहना है, उत्तम सुख को भोगना है। उसी को धर्म ध्यान नाम है। कायस्थ होना, पिंडस्थ होना, देहस्थ होना, काय पिंड शरीर तन, ये सब एकार्थक है। पिंड कहने से भी जीवों को कुछ समझ नहीं आती है। सीधा शब्द जो परिचय में है वह शरीर है, उसी में स्थित रहना है, अर्थात उसी के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हुए रहना है। इसमें किंचित भी पराधीनता नहीं है। हम कहीं पर भी हों, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को निरंतर अनुभव में लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। सिर से पैरों तक हर भाग पर जाकर वहाँ के आराम वेदना की स्थिति को हम अनुभव में ले सकते हैं। ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि इस अनुभव के समय पर का लक्ष्य नहीं होता है, पराधीनता नहीं होती है, भाव कलंक नहीं होता है। जानना छूटा तो कलंक छूट गया। हमारे सिर पर कोई कलंक है तो वह जानने का है। उस जानने से ही मुक्त होकर हम अपना संवेदन कर सकते हैं। जानना मूर्त का है और संवेदन अपने अमूर्त शरीर का है। हम प्रकट ही देखते हैं कि जीव अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचानते हैं। वे नाना धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, नाना शास्त्रों का अभ्यास भी करते हैं, बाहर के तीर्थों में विचरण करते हैं, दया दान आदि के परिणाम भी करते हैं, लेकिन अपने शरीर का आश्रय करते हुए नहीं रहते। किसी के सुख दुख को भोगते हुए नहीं रहते, तो वही धर्म रहित रहना है, सुख के मार्ग से विमुख रहना है। सुख स्वभावी है, इसलिए सिर से पैरों तक यही सुख मिल सकता है। जो अभी कर्म से अवगत हो तो यही आकर कर्मों से मुक्त होकर अपने सुख को पाना है।
एक अपनी मूर्त के आश्रय से रहिए। इसमें किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही स्वावलंबन है और स्वावलंबन ही धर्म है, वही मोक्ष का मार्ग है। यह अमूर्त शरीर ही मेरा है, अन्य कुछ मेरा नहीं है। इसी का संवेदन करते हुए रहना है। बहुधा जीव यह कार्य नहीं करते हैं, बाह्य पदार्थों का ही निरंतर आश्रय करते रहते हैं, निरंतर बाह्य पदार्थों को ही विषय करते हैं। ऐसी स्थिति में हमको मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वप्न भी नहीं आ सकता है। और जब नेत्रों को बंद करते हैं, बाहर का कुछ भी देखना जानना नहीं है, एक मैं का ही अवलंबन लेना है, तो सिर से पैरों तक ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति सहज होती है। उसी अनुभूति को करते हुए रहना है। सर्व जीव अनुभूति स्वरूप है। मोही प्राणियों ने ही जीव को ज्ञान स्वरूप कहा है। ज्ञान अन्य है और अनुभूति अन्य है। ज्ञान पराश्रय करता है और अनुभूति स्वाश्रय रूप है। ज्ञान में स्वप्न में भी सुख नहीं है और संवेदन में अनुभव में तो परमात्मा पद की प्राप्ति है जो अविनश्वर है। अंतर्दृष्टि करके परमात्मा दर्शन करते हुए रहिए। बाहर की अचेतन मूर्ति के सामने तो आँख खोलकर हम अधिक समय नहीं रह सकते, पर नेत्र बंद कर हम अपनी चिन्ह मूर्त के समक्ष दीर्घ काल तक रह सकते हैं। सकल कर्मों का क्षय कर फिर सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। फिर न दृष्टि का काम है न ज्ञान का काम है। ज्ञान दर्शन दोनों से ही मुक्त हो जाना है। केवल अपने से युक्त रहकर सुख को भोगना है। पारमार्थिक सुख को, उत्तम सुख को, अविनाशी सुख को। तो शरीर के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करिए। इस प्रकार हमने अपने हर अंग को स्वस्थ और सुखद रखना है। फिर अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख होना है, उसी को फिर ध्याना है। अपनी मूर्त को ही सतत निहारते हुए रहना है। निरंतरता बनानी है। पराश्रय के प्रति अरोचक भाव रखना है। किसी भी इंद्रिय का व्यापार नहीं करना है। मन से कुछ विचार नहीं करना है। किसी पर का स्मरण नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य का ही अनुभव करते हुए रहिए।
वह स्वास्थ्य अच्छा हो या बुरा हो, उससे मोक्ष मार्ग में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। दोनों स्थितियों में हम वीतराग रहते हैं। अपने मुखमंडल पर आइए। यहीं से अधिकांशतया उपयोग बहिर्मुख होता है, इसलिए मुखमंडल पर ही स्थिर होने का प्रयत्न करना है। सिर का भाग, ललाट, भ्रूमध्य, नासिका का अग्रभाग, दोनों नेत्र, बायां कान, दायां कान। इस प्रकार अपनी मूर्त के अवलंबन से रहने का संस्कार डालना है। एक अपने अवलंबन से समय व्यतीत करना है। यही समय का सर्वोत्तम उपयोग है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। अपने हर उपांग को बंद नेत्रों से ही अनुभव में लेना है। धड़ का भाग, सीना, पेट, नाभि, पीठ का भाग, मध्य में बैकबोन का भाग, गर्दन का पिछला भाग, पूरी पीठ का भाग, बाईं कमर से दाईं कमर तक, बीच में बैकबोन का भाग ऊपर से नीचे तक और पुनः नीचे से ऊपर तक आइए। कुछ विचार नहीं करना है, सहज ही आप विचारों से निवृत्त होते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, दाहिनी कोहनी, दाहिना कंधा, अपनी मूरत ही आनंद की पवित्र भूमि है। बायां कंधा, बायां हाथ, बाईं कोहनी,
कोहनी से कंधे तक का भाग, कोहनी से कलाई तक का भाग, बाईं हथेली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, मध्यमा, अंगूठा, कनिष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा, अनामिका, दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। प्रथम से प्रथम तो यह निर्णय करिए कि इस प्रकार हम स्वावलंबी होते हैं, परावलंबन छूटता है। अपनी मूर्त के आलम्बन से हम जीते हैं, मूर्त के आलम्बन को छोड़ते हैं। इसी से हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। अपनी पूरी विशाल मूर्त को सिर से पैरों तक दृष्टि लाकर पहचानिए। पूरे विस्तार को संवेदन में लेने का प्रयत्न करिए। दोनों पगतली, दोनों घुटने, दोनों जंघा भाग, पूरा मुखमंडल, पूरा अपना अमूर्त शरीर, इसी का संवेदन करते हुए रहना है। वीतराग रहना है, निराकुल रहना है, उत्तम अविनाशी सुख को पाना है। जन्म मरण की परंपरा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।